यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2018 के मॉडर्न इंडिया सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसका क्या आंसर होगा, यह आप इस वीडियो में जान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? जिसमें पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। चौथा ऑप्शन है रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? पहला ऑप्शन है बी कृष्ण पिल्लई, EMS नंबूदरीपाद और KC जॉर्ज। दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN रॉय। तीसरा ऑप्शन है CP रामास्वामी अय्यर, K कामराज और वीरेशलिंगम पुंतलू। ऑप्शन नंबर डी है अशोक मेहता, TS रामानुज और GG मेहता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से या फिर कौन सा उपाय किया गया? जिसमें पहला ऑप्शन है संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा ऑप्शन है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। इसमें आपको बताना था कि कौन सा सही उत्तर है, तो यह दोनों ही ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। पहला ऑप्शन है भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। तीसरा ऑप्शन है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण और चौथा ऑप्शन है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका सही उत्तर है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? पहला ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, दूसरा गवर्नर जनरल को, तीसरा प्रांतीय विधानमंडल को और चौथा प्रांतीय राज्यपालों को। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? ऑप्शन पहला है ऑल इंडिया होम रूल लीग, दूसरा है हिंदू महासभा, तीसरा है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन और चौथा है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन ऑल इंडिया होम रूल लीग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा ऑप्शन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इसमें बताना था कि कौन सा उत्तर सही है, तो यह तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दूसरा ऑप्शन है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया और चौथा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने। इसका सही आंसर है बी नंबर, मतलब कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक और संस्थान और दूसरे ओर संस्थापक का नाम बताया हुआ है। आपको देखना है कि इसमें कौन सही सुमेलित है। लिखा हुआ है बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। इसका सही उत्तर है कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? पहला ऑप्शन है अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, दूसरा ऑप्शन है चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, चौथा ऑप्शन है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता? पहला ऑप्शन है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, दूसरा भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, तीसरा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, चौथा ऑप्शन है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना,
तो इसका सही ऑप्शन है कि इस कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एंड शुरू की गई। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा। वुड डिस्पैच से रिलेटेड ऑलरेडी फुल इन्फॉर्मेशन में वीडियो बना दी गई है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो वो कौन थे ये बताना था। पहला अरविंद घोष, दूसरा विपिन चंद्र पाल, तीसरा लाला लाजपत राय और चौथा मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स में 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडर्न इंडिया से, वो सभी क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं।